10वीं क्लास विज्ञान विषय और पहला चैप्टर, हमारा चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं, समीकरण को संतुलन करना, ये हो गया है। अब हम लोग आगे की और टॉपिक को पढ़ रहे हैं जिसमें है रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की है और उनके रासायनिक अभिक्रियाओं के समीकरणों को समझना है अपने को। तो अपने पास में कुछ मुख्यतः ये रासायनिक अभिक्रियाएं होती है पढ़ने के आधार पर: संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन, द्विविस्थापन, उपचयन, अपचयन, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी और प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं। ये महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। प्रक्रम किस प्रकार से होता है रासायनिक अभिक्रियाओं का, उसको समझने के लिए है। तो हम लोग देखते हैं कि पहली प्रकार की जो अभिक्रिया है जिसको हम लोग कह रहे हैं संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया नाम से पता चल रहा है, इंग्लिश में इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो संयोजन अभिक्रिया का मतलब क्या हो रहा है? संयोजन का मतलब हो रहा है जुड़ना, ठीक है। तो अब डेफिनेशन क्या बनेगी अपनी कि वह अभिक्रिया जिसके अंदर क्रियाकारक आपस में जुड़कर उत्पाद का निर्माण करते हैं। कौन निर्माण कर रहे हैं? निर्माण कर रहे हैं भाई क्रियाकारक। और कैसे निर्माण कर रहे हैं? वो निर्माण कर रहे हैं जुड़कर कर रहे हैं। किसका निर्माण कर रहे हैं? उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। तो अब इसमें पता चल रहा है अपने को क्रियाकारक जो है वो जुड़ रहे हैं। तो जुड़ रहे तो क्रियाकारक एक नहीं होगा, क्रियाकारक एक से ज़्यादा होगा। हाँ, उत्पाद एक हो सकता है क्योंकि वह जुड़कर एक का निर्माण कर रहा था, एक हो सकता है। तो ये उसकी एक जानकारी है कि इस तरह से अपने को इसको समझना है। तो अभिक्रिया के लिए हम लोग लिखेंगे कि वह अभिक्रिया, हम लोग इसको परिभाषित कर देते हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें क्रियाकारक को अभिकारक भी कहते हैं, क्रियाकारक आपस में जुड़कर, बाइंड होकर, कंबाइन होकर, जुड़कर उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, ये इसकी अपनों ने डेफिनेशन लिख दी कि इस तरह से संयोजन अभिक्रिया होती है, कहलाती है। इसके बहुत सारे उदाहरण होते हैं अपने पास में। जैसे कि इसका उदाहरण हो रहा अपने पास में, सिंपल उदाहरण अगर हम लोग देखें, कार्बन रिएक्टिव विद ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर कार्बन जो है सॉलिड स्टेट में है, इसलिए इसको ऐसे, कार्बन मतलब कोयला है, उसको हम लोग सॉलिड स्टेट में लिख रहे हैं। ये गैस है ऑक्सीजन, और इधर की साइड पर भी एक गैस है, तो उसको प्रतीक के द्वारा अपने को दर्शाना है। इसको हम लोग एरो साइन से दर्शाते हैं क्योंकि CO2 गैस उसमें प्रोड्यूस होती है, रिलीज होती है। तो यहाँ पर पता चल रहा अपने को कि इधर एक मोल तो किसका है? मोल बोलेंगे इसको भाई, यहाँ पर एक संख्या नहीं बोलेंगे, मोल बोलेंगे। एक मोल तो कार्बन का है, एक मोल इधर की साइड पर ऑक्सीजन का है, और इधर की साइड पर एक मोल ही बना है कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का एक मोल ही बन रहा है। तो यहाँ पर इसका मतलब हो रहा है कि इधर की साइड पर तो 2 मोल तो क्रियाकारक के थे और उत्पाद का 1 मोल ही है, मतलब जुड़ गया है। इसलिए इस रिएक्शन को हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। और उदाहरण इसके देखें हम लोग, ये एक उदाहरण हुआ, और भी उदाहरण है अपने पास में। जैसे कि नाइट्रोजन वाला भी देख सकते हैं कि नाइट्रोजन जो है ये हाइड्रोजन से क्रिया करती है, और हाइड्रोजन से क्रिया करके ये अमोनिया का फॉर्मेशन करती है, अमोनिया निर्माण करती है। तो इधर की साइड पर 2 मोल बनते हैं अमोनिया, संतुलन करेंगे तो मालूम चल जाएगा। ये 1 मोल बन रहा है, ये 3 मोल बन रहा है, और ये दोनों मिलाकर कितने हो गए अपने पास में? ये हो गए 4 मोल। कौन 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 कौन? क्रियाकारक। ये तो क्या है, इधर की साइड पर जब तीर का जो आपको साइन मिल रहा है, इस साइन के इधर की साइड पर क्रियाकारक है, और इधर की साइड पर क्या है? उत्पाद है। तो उत्पाद कितना मोल बन रहा है? इधर 2 मोल बन रहा है, तो इधर 4 से 2 मोल बन रहा। तो ऐसी स्थिति में हम लोग इसको क्या कह रहे हैं? संयोजन अभिक्रिया कह रहे हैं। और भी उदाहरण आपके पास में संयोजन अभिक्रिया का हो सकता है कि जो बिना बुझा हुआ जो चूना रहता है उसमें जल मिलाने पर अपने को क्या मिलेगा? बुझा हुआ चूना मिलेगा। तो बुझा हुआ चूना बनाने की प्रक्रिया है, तो इसमें ऊष्मा निकलती है, तो इसको हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अब यहाँ पर डेफिनेशन क्लियर कर लें, ये वाली डेफिनेशन भी साथ के साथ क्लियर हो जाएगी अपनी। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसको कहते हैं उसको अपन थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पर पहले देख लेते हैं कि संयोजन क्यों है। क्योंकि बिना बुझा जो चूना है ये 1 मोल है, जल जो है यहाँ पर 1 मोल है, H2 है ये, और इधर की साइड पर बुझा हुआ चूना जो बन रहा है ये भी 1 मोल। तो मतलब कहने का 2 मोल तो इनके हो गए, ये 2, और इधर की साइड पर ये 1 मोल बन रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? ये संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा। अब बात आती है यहीं पर हम लोग क्या करें? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। परिभाषा क्या बनाओगे? स्वयं को बनानी है, परिभाषा बनाना आ जाना चाहिए। क्या बन रही है? वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है।
ये हो गई परिभाषा ऊष्माक्षेपी की। वह विक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है ऊष्माक्षेपीय विक्रिया कहलाती है। और ये उसका एग्जाम्पल हो गया ऊष्माक्षेपीय विक्रिया का। तो यहाँ पर ये ऊष्माक्षेपीय विक्रिया का एग्जाम्पल भी है और संयोजन विक्रिया का भी एग्जाम्पल है। इसका प्रैक्टिकल के तौर पे भी दे रखा है कि प्रैक्टिकल किस तरह से है कि एक पात्र में हम लोग इसको लेते हैं और जब पानी डालते हैं तो वो पात्र जो रहता है वो गर्म हो जाता है, जो दर्शाता है कि ये ऊष्माक्षेपीय विक्रिया है। पात्र का गर्म होना ऊष्माक्षेपीय विक्रिया दर्शा रहा है। और अगर उस पात्र कभी किसी कारण से हम लोग दो क्रियाकारकों को मिलाए और अगर वो ठंडा हो जाता है तो वह विक्रिया ऊष्माशोषीय विक्रिया का एग्जाम्पल हो जाती है। अगर एक भौतिक परिवर्तन के आधार पर हम लोग देखें बर्फ का, तो बर्फ को जब आप लोग किसी पात्र में डालते हो तो वह पात्र धीरे धीरे ठंडा होता है, क्योंकि पात्र से ऊष्मा लेकर वह बर्फ पिघल जाती है और जल का निर्माण करती है, इसलिए वहाँ पर वह ऊष्माशोषीय विक्रिया का उदाहरण हो जाता है। तो वो भी आप लोग साथ में पढ़ सकते हो कि बर्फ से किसका बनना है, बर्फ है उससे किसका बनना, जल का बनना। वो कौन सी विक्रिया है, ऊष्माशोषीय विक्रिया है, क्योंकि वहाँ पर ऊष्मा का अवशोषण होता है। तो डेफिनेशन बन जाएगी। जहाँ पर इसके लिए लिखा था अपने उत्सर्जन, इसके लिए लिखेंगे अपन अवशोषण। मतलब वह विक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है ऊष्माशोषीय विक्रिया कहलाती है, और जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है वह ऊष्माक्षेपीय विक्रिया कहलाती है। तो ये संयोजन प्रकार की विक्रिया है। संयोजन प्रकार की विक्रिया का जो है एग्जाम्पल अपने को देखने हैं, बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हैं, सभी एग्जाम्पल को अपने को क्लियर कर लेना है। ठीक है।